वही कंपनी अगर किसी और देश में सामान बनाती हो, लोग उसके बाद भी ये कहते हैं कि ठीक है कंपनी जापान की है, बनाने वाले जापान के, काम करने वाले जापान के, टेक्नोलॉजी जापान की, लेकिन बन रहा है किसी और देश में। तो हो सके तो आप जापान में जो बन रहा हो, जिस पर मेड इन जापान लिखा हो, वो दे दीजिए आप, तो आप उसको महत्व देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति को विकसित किया। मुझे ध्यान है एक व्यक्ति ने छोटा सा कारोबार अपने घी का किया, उसका काम बढ़ा, बुढ़ापा आ गया तो अपने बच्चे से कहा कि एक बात ध्यान रखना बेटा, ये दूध का घी का जो है सफेद धंधा है, सफेद रहना, काला मत करना, क्योंकि विश्वास का काम है। और मैं वायदा करता हूं कि तेरे घर में रोटी की और तेरे मान की कभी कमी नहीं रहेगी, नहीं तो ये काम धंधा छोड़ देना। उत्तर प्रदेश के एक शहर की बात बता रहा हूं, क्योंकि कंपनी उनकी अभी भी चलती होगी, तो उनका विज्ञापन नहीं करना चाहता नाम बोलकर। बेटे ने आगे काम संभाला, तो लाइन में लगकर उनका घी बिकता था और खरीदने वाले लोग खरीद रहे थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब हमें आपका जो है घी तो लेना है, लेकिन पूरा डिब्बा नहीं लेना। किसी ने 2 लाइनें लगी हुई थी, एक लाइन वो जो बड़े बड़े कनस्तर ले रहे थे, पैक ले रहे थे, कुछ वे थे जिन्होंने किलो 2 किलो ऐसे लेना था। तो मालिक आया, उसने कहा कि भाई लाइन लगी हुई है, अंदर से डिब्बे लेकर आओ, पैक इधर वालों को देते जाओ और पैसे लेते जाओ, और जिनको 1-1 किलो 2-2 किलो देना है तो खुला हुआ बर्तन कोई कनस्तर होगा वो ले आओ। जैसे लेने के लिए गए तो फटाफट नौकर गया और जैसे कनस्तर था लेके आ गया, उसमें मरा हुआ चूहा था। मालिक ने देखा, नौकर ने इशारा किया कि मैं पीछे जाके चूहा फेंक कर आ जाऊं क्या? इन लोगों ने तो अभी देखा भी नहीं। मालिक ने याद किया कि मेरे पिता ने कहा था ये सफेद धंधा है, सफेद ही रखना, काला मत करना, छोटा मोटा नुकसान सह लेना, विश्वास मत टूटने देना। उसने नौकर से कहा कि डिब्बा लेकर आओ कनस्तर और नाली में फेंको मेरे सामने अभी यहीं। मेरी दुकान से ऐसा कभी नहीं होगा कि चूहा निकाल कर पीछे फेंक दो और वही घी उठा करके दूसरों को देना शुरू कर दो। मेरे बाप दादों ने विश्वास कमाया है, घाटा होता है होने दो, सारा सबके सामने घी फेंका वहीं। और जो चौकीदार अंदर देख रेख करता था उसकी नौकरी उसी समय खत्म कर दी कि जाओ यहां से, तुम्हारा फर्ज क्या है, तुम वहां थे, तुमने इसको ठीक से ढका क्यों नहीं था? उसके बाद नया कनस्तर खुलवा कर उसमें से उसने जो लाइन में लगे हुए थे लोग उनको देना शुरू किया। अब इतनी सी घटना का प्रभाव देखिए कि वो बात चलते चलते दुनिया भर में फैली। और जब हम वहां उस शहर में थे तो उन लोगों ने कहा कि जी हम लोग जो घी प्रयोग करते हैं गऊ का घी है और उनके यहां से लाते हैं, और वो उनके यहां ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं, क्योंकि ये घटनाएं उनके यहां हुई। कि हमारे पुराने लोग बताते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने अब तक इन चीजों का ध्यान रखा। तो मैंने कहा घी आसानी से मिल जाता है उनका? बोले नहीं, बुक करना पड़ता है, आसानी से नहीं मिलता, वो ज्यादा बेचने के चक्कर में ही नहीं है। तो क्या समझ में आया कि आप अपनी संस्कृति के अनुसार
अपनी ईमानदारी को अगर निभा रहे हैं, आपका परिचय होने में देर लग सकती है, लेकिन वो परिचय दिलों में बसता है और वो परिचय आपको इतना आगे ले जाता है कि आपकी पीढ़ियां तक तर जाती हैं अगर आप ठीक चल रहे हैं तो। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी परंपराएं अपने घरों में उन्हें जिंदा कीजिए। उसके लिए ट्यूटर मत रखिए कि आपका बच्चा कॉन्वेंट या किसी बहुत माने हुए स्कूल में पढ़ कर आ गया, बढ़िया इंग्लिश बोलता है, मैनर्स भी दिखाता है, तो वो शिष्टाचार देखकर आप, क्योंकि बहुत लोग तो यही समझते हैं हमारा बच्चा अच्छी इंग्लिश बोलता है और मैनर्स भी दिखाई देते हैं, शिष्टाचार भी है, लेकिन घर में भी ट्यूटर आपने लगा रखा है। कैसे उठना बैठना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे बड़ों का ध्यान रखना है, कैसे ईमानदार रहना है, कैसे अपने घर में लड़का है तो अपने बहन बेटियों की कैसे इज्जत करे, माँ बाप की कैसे इज्जत करे, पड़ोसियों के साथ कैसे व्यवहार करे, लेन देन में कैसे होना चाहिए, ये जिम्मेदारी ट्यूटर की तो है नहीं। टीचर भी अपना कोर्स पूरा कराएगा, उसको इससे आगे कहाँ जाना है, जो सिलेबस उसको दिया गया उसके अनुसार उसने पढ़ा करके कहानी पूरी कर लेनी है। और वैसे भी देखा जाए तो उनका तो पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं हो पाता, वो बेचारे दबाव में रहते हैं। तो आपसे आपके बच्चे छिन गए हैं और समाज में जो कुछ आज दिखाई देता है वो क्यों है? राम के देश में घरों के अंदर राम क्यों नहीं दिखाई दे रहे? राम की संस्कृति तभी तो पनपी जहां उसमें गुरुजनों का रोल था, वहीं माता पिता का रोल भी बहुत बड़ा था, कुल गुरु का रोल था, कुल पुरोहित का रोल था। घर के अंदर जो लोग हैं उनका अपना एक, उनकी बड़ी भूमिका थी। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन में पुण्य आए, यज्ञ भी करिए, दान तप यज्ञ अध्ययन ये सब होना चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान तो इससे भी आगे जाकर कहते हैं, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। वह योगी इन सबसे भी ऊपर है जो ध्यान वाला है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। मतलब वो ये कहते हैं कि भाई आप बाह्य कर्म तो करो, मतलब मंदिर भी जाओ, अध्ययन भी करो, यज्ञ भी करो, तप भी करो, दान पुण्य आदि भी करो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें योगी जरूर होना चाहिए। मतलब ध्यानी होना चाहिए, ध्यान लगाने वाला होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? भजन भी करते हो, भजन को ध्यान से जोड़ दो। भजन गाते गाते खुद को भुला दो, भगवान से जुड़ जाओ। यज्ञ करते करते अपने आप को प्रभु से जुड़े, समर्पित कर दें अपने ईश्वर से अपने आप को। आपका अध्ययन आपको ईश्वर से जोड़ दे और आपका दान भी, वो भी आपको ईश्वर से जोड़ने वाला बने। बहुत बड़े सम्राट हुए हमारे देश में, राजा हर्षवर्धन। हर्ष चरित्र लिखा गया संस्कृत में, इतना अद्भुत महाकाव्य है। उनके जीवन में एक अद्भुत चीज थी, तीर्थ करने जाते थे वर्ष में एक बार। जो कुछ पहन रखे, हीरे जवाहरात, जो कुछ भी उनके पॉकेट में है या जो उनके पास थैलियां हैं,
सब उठाकर दान पुण्य किया और वहीं से किसी पंडित से उसके फटे पुराने कपड़े पहनकर और उसी स्थिति में वापस आते थे। क्योंकि मन में भावना क्या थी कि देने वाले ने कभी हिसाब लगाकर नहीं दिया, गिनकर नहीं दिया, तो जब उसकी राह में लगाने की बारी आएगी तो गिनकर क्यों दें? जो कुछ है सब तेरा। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु तुम्हारा ही तो था, तुम्हारे लिए अर्पित करता हूं। थोड़ा सा अगर बचाता हूं तो इसका मतलब है मेरी श्रद्धा में, विश्वास में कहीं कमी है। अद्भुत व्यक्ति थे। तो करने वाले लोग जो है अपने किसी भी कर्म को, त्याग को भी वहां तक ले जाएं कि उनके त्याग में अहंकार नहीं दिखाई दे रहा, समर्पण दिखाई देता है। सौंप दिया अपने आप को भगवान को, तो वो ध्यान हो गया। ध्यान जब आपका हो जाता है तो वो ईश्वर से जोड़ देता है। तो कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि तुम स्वयं को जोड़ने वाले बन जाओ। और ध्यान के जो साधन हैं उनमें महत्वपूर्ण चीजें दो, विवेक और वैराग्य। विवेक होना चाहिए। लोग कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक न होई। तो बिनु सत्संग मतलब सत्संग के बिना तो ये विवेक जागेगा नहीं। ज्ञानी पुरुषों के सानिध्य में बैठिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए, जिज्ञासा कीजिए। पुराने समय में लोग जाते थे ऋषि मुनियों के पास में, तो उनके चरणों में बैठ करके सीखते थे। और उसी समय जो संदेश दिए गए, उस संदेशों को हम उपनिषदों में पढ़ते हैं, जहां अलग अलग तरह के प्रश्न उत्तर हुए। अद्भुत ज्ञान है भारतवर्ष का। कभी आप उपनिषद पढ़िए। औरंगजेब के बड़े भाई थे दारा शिकोह, तो सूफी लोग उनको बैठ करके कुछ ज्ञान की बातें सुनाया करते थे। तो दारा शिकोह से किसी ने कह दिया कि अगर इससे भी आगे जानना है ना तो भारत के उपनिषद सुनो आप। तो उन्होंने काशी से पंडितों को बुलाया, मना कर दिया सबने। कहते हैं एक गागा भट्ट नाम का एक पंडित था, उसने कहा कि भाई हम लोग तुम्हें सुना तो देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त यह है कि एक तो जब हम तुम्हें पढ़ाने आएंगे तो हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते, पर्दा होना चाहिए बीच में। और हम जब जाएंगे तो हमारा एक इंतजाम रखना, कमरे में पटरे बिछा के रखना, गंगा जल से स्नान करके बाहर निकलेंगे। दारा शिकोह ने कहा कि भाई हम सारी शर्तें मंजूर है, सुनाओ तुम हमें अपना उपनिषद। सुनाया, उनको इतना पसंद आया, सारे उपनिषद सुने, फिर अपनी भाषा में फारसी में लिखे। फारसी में लिखने के बाद 54 उपनिषद 54 उपनिषद फारसी में ट्रांसलेट किए दारा शिकोह ने। और दारा शिकोह से उपनिषद ट्रांसलेट होने के बाद, अनुदित होने के बाद दूसरी भाषाओं में हुए, और चलते 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 वो जर्मन भाषा में ट्रांसलेट हुआ। और जर्मन एक स्कॉलर था, बहुत बड़ा फिलोसफर था, उसका नाम था शोपेनहावर, जिस पर जो है जर्मनी के लोग बहुत गर्व करते थे। उसने जब वो उपनिषद पढ़े, वो इतना प्रभावित हुआ। बहुत धीर गंभीर रहने वाला आदमी था, सिर पर उपनिषद की पोथी रखी और सड़क पर नाचना शुरू कर दिया। भीड़ इकट्ठी हो गई, नाच क्यों रहे हो? बोले कंगाल आदमी को आज खजाना मिल गया। कौन सा खजाना? बोले ये जो मेरे सिर पे रखा हुआ, ये भारत की विद्या है, जिसको पढ़ा मैंने, इससे बढ़कर विद्या दुनिया में नहीं है। ऐसा कहकर उसने डांस किया। तो आपको फिर मैं वहीं लेकर चलता हूं कि हमारे भगवान ये समझाते हैं हमको
कि ये ध्यान रखिए, ज्ञान और वैराग्य इन दोनों के माध्यम से जागता है ध्यान। और जो भी काम आप करते हो तो उसमें ध्यान जरूर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कृष्ण भगवान ने युद्ध में गीता कही, तो अर्जुन को भी कहते हैं कि चलो ध्यान लगाते हैं, लेकिन हुआ ऐसा। युद्ध से लौटने के बाद हर सांझ को एक उदाहरण मिलता है कि वापस लौट रहे थे तो एक स्थान पर उन्होंने पानी का स्थान देखा जहां निर्जर था, पानी नीचे गिर रहा था। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि रथ को, कि घोड़े छोड़ दो। घोड़ों को छोड़ दिया गया तो वो पानी पीने लगे। तो कृष्ण स्वयं उतरे और अपने मुखमंडल को जल से शीतल करा। उसके बाद अर्जुन से भी कहा कि अपने तन को पवित्र करते हुए, ये जो सांझ घिर रही है, प्रकृति धीरे धीरे शांत हो रही है, तो तुम भी आंखें बंद करके अपने मन मस्तिष्क में प्रकृति से उतरती हुई शांति को अपने अंदर उतरने दो, शांत हो जाओ। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, इतनी लड़ाई झगड़ा करके आए, चोटें लगी हुई हैं, जिन दुश्मनों ने हमारे अपनों को मार दिया उनके प्रति गुस्सा बहुत है, जिनको हम नहीं मार पाए उनके प्रति अभी भी मन में बदले की भावना है। आप कहते हैं कि आंखें बंद करूं तो ध्यान हो पाएगा। ऐसी स्थिति में तो ये होगा कि दुश्मनों के ही चेहरे ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या कहा अर्जुन से कि क्षत्रिय हो और योद्धा हो, अन्याय का मुकाबला करने के लिए, अधर्म का मुकाबला करने के लिए तो तुम्हें लड़ना ही होगा, ये तो कर्तव्य है। लेकिन और आंतरिक शक्ति पाने के लिए हर दिन हर एक को अपने भीतर जाना चाहिए, अपनी शांति में उतरना चाहिए। क्योंकि युद्ध करना कर्तव्य हो सकता है, और उससे भी बड़ा कर्तव्य है तुम्हारे अंदर की शांति जागृत हो। तुम अपने मौन में उतरो, अपने आनंद में उतरो, अपने प्रेम में उतरो, अपने स्वरूप में आओ, अपने आपे में आओ। और ये ध्यान के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए ये याद रखिए कि जब आदमी के जीवन में ध्यान आता है तो अद्भुत कार्य करता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 29 और 30 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा 29 जून आशीर्वचन सायं 5 से 7 बजे। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, GE रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 30 जून गुरुदर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन प्रातः 8:30 से 11 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग। आयोजक छत्तीसगढ़। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 5 जुलाई 2024। गुरुदर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं सत्संग। समय प्रातः 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। सायं 5 से 7 बजे। स्थान गणेश कला क्रीड़ा रंगमंच, नेहरू स्टेडियम के नजदीक, स्वारगेट, पुणे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, पुणे मंडल। संपर्क सूत्र आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 7 जुलाई 2024। गुरुदर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, पोस्ट मीरा रोड, ईस्ट मुंबई। आयोजक वरदान लोक आश्रम। संपर्क सूत्र
परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 18 जुलाई साय 5 बजे से सत्संग। 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, साय 5 बजे से सत्संग। 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया, साय 5 बजे से सत्संग। 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।